हेलो सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट। हम पढ़ रहे थे लूसेंट की जीके और उसमें हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो हम अपना जैन धर्म तक का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। हमारे जो धर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले हमने जैन धर्म कंप्लीट करा। जिसने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है पहले जाकर आप लोग उन वीडियोस को देख लीजिए, उन क्लासेस को ले लीजिए, फिर आप बौद्ध धर्म की क्लास लीजिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा बौद्ध धर्म होगा। ठीक है, आज हम बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्लास इम्पॉर्टेंट है, तो एक एक पॉइंट्स अच्छे से आप देखना वीडियो को बिना स्किप करके। ठीक है, और जितने भी आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे ही मैं पॉइंट्स को नोट्स बनाकर लेकर आई हूँ। ठीक है, जो चैनल पर पहली बार आए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाइक कर दीजिए और फटाफट से अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी कम टाइम में हमारे जीके की क्लास ले सकें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो महात्मा गौतम बुद्ध। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। कौन थे बौद्ध धर्म के संस्थापक? महात्मा गौतम बुद्ध। ठीक है, इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। किसको? महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। और महात्मा बुद्ध ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, फिर आता है इनका जन्म। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था, जो कि कहाँ पर है? नेपाल में हुआ था। ठीक है, महात्मा गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था, जो कहाँ पर है? नेपाल में है। ठीक है, जब इनका जन्म हुआ तो इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह भी है। ठीक है, तो ये चिन्ह आपके आते हैं एग्जाम्स में, आते हैं चिन्ह, तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो जो इनका जन्म का प्रतीक चिन्ह है वो मैंने साथ ही साथ लिख दिया कि जन्म का कौन सा चिन्ह, ताकि आपको इजीली याद हो। अगर मैं एक आपका मतलब कि पॉइंट्स वाइज अगर मैं प्रतीक चिन्ह का बनाती तो आप उसमें शायद थोड़े कंफ्यूज हो जाते, तो इसलिए जन्म की बात कर रहे हैं तो जन्म के साथ साथ हम उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। ठीक है, तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो कमल एवं सांड है। ठीक है, क्या है प्रतीक चिन्ह? कमल एवं सांड। किस चीज़ का? जन्म का। ठीक है, उसके बाद है इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। और जब ये कितने थे? ये 80 वर्ष के थे। ठीक है, जब ये 80 साल के थे जब इनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि ये 80 साल तक जीवित रहे थे। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, जो कि यूपी में है। क्लियर यहाँ तक आपको? फिर उसके बाद में मलों ने महात्मा बुद्ध की अंतिम संस्कार किया था। ठीक है, तो जो मलों ने क्या किया था? मलों ने ही महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार किया था। ठीक है, तो उसके बाद है कुशीनगर की, फिर उसके बाद ये यूपी में है आपका। फिर जो इनके जब ये मर गए थे, मरने का जो इनका प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? ये स्तूप था। जब ये मर गए थे तो इनका मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप। क्या है? स्तूप। और जन्म का क्या था? कमल और सांड, और मृत्यु क्या है? स्तूप। फिर ये घटना है, ये तीसरी घटना हुई थी मरने पे इनकी, ये तीसरी घटना थी जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, इनकी मृत्यु को कौन सी घटना कहा जाता है? तीसरी घटना। और उसको क्या कहा गया था? इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु को कहा गया था। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। फिर है इनके पिता कौन थे इनके? सुशोधन इनके पिता का नाम था। फिर जो क्या थे? वो शाक्य गण के मुखिया थे। क्या था इनके पिता का नाम? सुधोधन इनके पिता का नाम था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। माता का नाम माया देवी थी। ठीक है, माया देवी की मृत्यु महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद हो गई थी। जब महात्मा गौतम बुद्ध पैदा हुए, जब वो 7 दिन के हो गए थे महात्मा गौतम बुद्ध, तो उनकी माता यानी कि मायावती की मृत्यु हो गई थी, उनके जन्म के 7 दिन बाद ही। फिर
आती बारी है उनकी मौसी की। मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। ठीक है, ये इनकी क्या बनी? ये इनकी दूसरी माँ बनी थी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने गौतम बुद्ध का लालन पोषण किया था। ठीक है, लालन पालन किसने किया था? तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी। पैदा किसने किया था? माया देवी ने किया था। ठीक है, और पालन पोषण किसने किया था? तो प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पोषण किया था। ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो आप याद रखना इस चीज़ को। फिर इनकी शादी हुई तो इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। फिर इनके एक बेटा हुआ, बेटे का क्या नाम पड़ा? बेटे का नाम इनके राहुल पड़ा। क्लियर। आगे चलते हैं। जब गौतम बुद्ध यात्रा करनी इन्होंने शुरू की अपनी, तो यात्रा करते समय इनको महात्मा बुद्ध को क्या क्या दिखा था? तो इनको दिखा, एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा, एक बीमार व्यक्ति दिखा, एक शब्द दिखा और एक सन्यासी दिखा। इन्होंने इन सब से कुछ ना कुछ सीखा। ठीक है, मतलब कि कुछ ना, जिनको पहले बूढ़ा व्यक्ति दिखा, फिर बीमार व्यक्ति दिखा, फिर शब्द दिखा, फिर एक सन्यासी दिखा। क्लियर यहाँ तक। फिर उसके बाद आगे बात चलती है हमारी 29 वर्ष की आयु। जब 29 साल के थे महात्मा बुद्ध, तो उन्होंने गृह त्याग दिया था, यानी कि ये घर इन्होंने छोड़ दिया था और ये सन्यास के जीवन पर निकल पड़े थे 29 वर्ष की आयु में। और जो इनका जब ये गृह त्याग का जो इनका प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? घोड़ा। क्या है गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह? घोड़ा। और ये घटना कौन सी थी? पहली घटना थी इनकी, जिसको क्या कहा जाने लगा था? महाभिनिष्क्रमण। इस घटना को कहा जाता है, पहली घटना थी गृह त्यागने की, और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा इसका प्रतीक चिन्ह था। क्लियर यहाँ तक। फिर इन्होंने तपस्या की, कहाँ की? निरंजना फल्गु नदी। ठीक है, निरंजना फल्गु नदी साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी इन्होंने। ठीक है, फिर उसके बाद इनके जो पहले गुरु थे वो कौन थे? अलार कलाम इनके पहले गुरु थे महात्मा बुद्ध के। फिर 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की आयु में बोध गया कहाँ पर है? बिहार में है बोध गया। ठीक है, इन्हें वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधि वृक्ष के नीचे। जब इनको 29 वर्ष में क्या हुआ? गृह त्याग दिया इन्होंने। 35 वर्ष में, यानी कि पूरे 6 साल बाद में, ठीक है, इन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की बोधि वृक्ष के नीचे। क्लियर यहाँ तक। आगे चलते हैं। फिर जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी, फिर उन्होंने क्या दिया? उपदेश दिए। क्या दिए? उपदेश दिए। तो इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, जो कि कहाँ पर है? यूपी में है। सारनाथ में इन्होंने पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे। और इनकी दूसरी घटना बनी थी ये धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, क्या बनी थी? धर्म चक्र प्रवर्तन, ये इनकी दूसरी घटना बनी थी। 3 घटना है इनकी। 3 घटना कौन कौन सी हैं इनकी? पहली इनकी घटना कौन सी है? जब इन्होंने गृह त्यागा था महाभिनिष्क्रमण का। ठीक है, अब दूसरी घटना इनकी कौन सी आ गई? जब इन्होंने उपदेश दिए थे ज्ञान प्राप्ति के बाद में, इनको ज्ञान प्राप्ति करने के बाद में इनकी घटना दूसरी पड़ी, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, और फिर उसके बाद में जब इनकी मृत्यु हुई तो उसको क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु की घटना को कहा गया था। ठीक है, तो इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ यानी यूपी में दिए थे। पाली भाषा में इन्होंने क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। ठीक है, फिर इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश सबसे पहले कहाँ दिए थे? सारनाथ में। सबसे ज़्यादा कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। तो इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी। आगे चलते हम लोग। फिर इन्होंने क्या करा? अब इन्होंने उपदेश दिए। फिर उसके बाद में आप बात करते हैं हम बोध संगति की। किसकी? बोध संगति। ठीक है, अब बोध संगति कितनी हुई थी भाई? 4 इनकी बोध संगति हुई थी। ठीक है, कहाँ पर? पहली संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। उसके शासक कौन थे? अजातशत्रु, और अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, पहली संगति कहाँ हुई थी? राजगृह, जो कि बिहार में है। अजातशत्रु इसके अध्यक्ष शासक थे और अध्यक्ष के महाकश्यप थे। दूसरी बौद्ध संगति ये वैशाली में हुई थी। ये भी कहाँ पर? आपकी बिहार में है। और इसके शासक कालाशोक थे, अध्यक्ष सभाकामी थे। तीसरी बौद्ध संगति आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। शासक अशोक, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्तिस, इसके अध्यक्ष रहे थे। क्लियर। फिर उसके बाद हमारी बात होती है चौथी बौद्ध संगति आपकी कुंडन वन में हुई थी। और इसके शासक कौन थे? कनिष्क थे। और फिर उसके बाद में इसमें मतलब कि जो अध्यक्ष थे इसका वसुमित्र अश्वघोष इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, जो आपकी 3 है
ये जो 3 बौद्ध संगति है आपकी, ये कहाँ की है? ये सारी बौद्ध संगति आपकी बिहार की है। कहाँ की? बिहार की। क्लियर? कुंदन वन, ठीक है, कुंदन वन ये जम्मू और कश्मीर की है। कहाँ की है? जम्मू और कश्मीर की है कुंदन वन। क्लियर यहाँ तक? तो उसके बाद हम बात करते हैं, एक नोट है आपके लिए कि बौद्ध की जो चौथी संगति है यानी कि कुंदन वन संगति, ये आपको पता है जम्मू कश्मीर में हुई थी, ठीक है। तो बौद्ध धर्म को महायान और हीनयान 2 हिस्सों में बांटा गया, मतलब कि बांटा गया था, ये जाता नहीं है, बांटा है, ठीक है। तो बौद्ध संगति की चौथी संगति में बौद्ध धर्म को यानी कि इस संगति में आपका, हाँ, कुंदन वन में, ठीक है, जम्मू और कश्मीर में आपके 2 पार्ट में हीनयान और महायान को बांटा गया था चौथी बौद्ध संगति में। ये नोट है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। आगे चलते हैं हम लोग। फिर आती है बात प्रमुख त्योहार। तो भाई इसका प्रमुख त्योहार क्या था? तो बौद्ध धर्म का तो वैशाख पूर्णिमा आती है ना साल में एक बार, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है आज के टाइम पे। क्या बोलते हैं उसको? वैशाख पूर्णिमा या फिर बुद्ध पूर्णिमा, ये इनका प्रमुख त्योहार है। फिर बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, ठीक है। जैन धर्म में भी ईश्वर की मान्यता नहीं थी, बौद्ध धर्म में भी ईश्वर की मान्यता नहीं थी। ये आत्मा में विश्वास भी नहीं रखते थे ये लोग, और पुनर्जन्म पर ये लोग क्या करते थे? विश्वास रखते थे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? फिर उसके बाद बात आती है त्रिपिटक। इसके क्या है? त्रिपिटक, जैसे कि त्रिरत्न किस में थे? आपके जैन धर्म में थे। अब यहाँ पे आते त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। ये आपके क्या है? त्रिपिटक। तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लेना। आगे चलते हैं। फिर बात आती है अनुयायी की। अब इसके बौद्ध धर्म के 2 अनुयायी थे, ठीक है। कौन कौन से? भिक्षुक थे और उपासक थे, ठीक है। तो भिक्षुक किसे कहा जाता था? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था इन्होंने, यानी कि भिक्षुक उन्हें कहा जाता था जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार करते थे, तो वो संन्यास ले लेते थे, तब वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। और उपासक किसे कहा जाता था? गृहस्थ को, यानी कि गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। और ये जो भिक्षुक होते थे ये शादी वगैरह नहीं करते थे, संन्यास ले लेते थे, तब ये बौद्ध धर्म का क्या नाम है आपका? प्रचार प्रसार करते थे। और जो उपासक थे ये गृहस्थ जीवन में, यानी कि शादी भी करते थे, ठीक है, और अपनी फैमिली के बीच रहते थे, तब भी ये बौद्ध धर्म का क्या करते थे? प्रचार प्रसार करते थे। तो अच्छे से याद रखना कि बौद्ध धर्म के 2 अनुयायी हैं, भिक्षुक और उपासक। क्लियर यहाँ तक? आगे चलते हैं। फिर आता है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग थे इसमें, वैसे 8 थे, जो 2 इम्पॉर्टेंट मार्ग हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैं आपके लिए वो लेकर आई हूँ, ठीक है। पहला असत्य, इसका मतलब होता है चोरी ना करना। फिर आता है अपरिग्रह, यानी कि किसी दूसरे की संपत्ति को ना रखना, ये इसके अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। फिर इसकी पुस्तक का नाम क्या है? जातक। इसकी पुस्तक का नाम, बौद्ध धर्म की पुस्तक का नाम क्या है? जातक। और प्रथम बौद्ध मूर्ति हमें कहाँ से मिली थी? तो हमें मथुरा से मिली थी, मथुरा शैली से। और सबसे ज़्यादा मूर्ति कहाँ से मिली थी? गंधार शैली से हमें सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी। क्लियर आपको? तो ये था आज का हमारा टॉपिक बौद्ध धर्म का। जितने भी बौद्ध धर्म से बौद्ध धर्म में लुसेंट की बुक में जितने भी आपका बौद्ध धर्म इम्पॉर्टेंट था, उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे और जो एग्ज़ाम्स में आता है, सारे ही मैं इजी लैंग्वेज में और शॉर्ट्स नोट्स में आपके सामने मैं बौद्ध धर्म को मैंने प्रेजेंट करा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी और अच्छे से आपको बौद्ध धर्म क्लियर भी हुआ होगा। और जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो एक बार आप वो भी जाके देख लीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में और स्टार्ट करेंगे हम अपना नेक्स्ट धर्म, कौन सा? शैव धर्म, ठीक है। हम कल की क्लास में अपना शैव धर्म करेंगे और हो सकता है उसमें एक धर्म पारसी धर्म भी ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। तो चलते मिलते हैं हम अपनी कल की क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।